Hello kids, how are you all doing? Hey, hello. I hope you all are good. Really, it's so nice to see you once again. It's really great to see you all once again, kids. And I hope you all are very good. And are you ready for this class? Our creative and interesting and very fun loving class. So, what we will make today, मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले जो कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे जुड़ते हुए और जुड़े हुए ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ स्पेशल सा। मैं अपने घर को डेकोर करने वाली हूँ और मुझे मिला है कुछ ऐसा जो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो मेरे पास है कुछ ऐसा जिससे मैं करने वाली हूँ अपने घर को, अपने वॉल को डेकोर। और देखिए ये कितना क्यूट है ना, इजंट इट? तो इसे जो है मैंने बिल्कुल परचेज नहीं किया है, इसे मैंने बनाया है अपने घर में अपने हाथों से और कुछ वेस्टिंग पेपर से जो मेरे पास रखे हुए थे। तो हम इसे बनाने वाले हैं आज की क्लास में। और ये हैंगिंग बहुत जो है ये डेकोरेटिव जो ऑर्नामेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आर यू गाइज रेडी फॉर टुडेज क्लास? ओके, तो आज जो है हम इसे तो बनाने वाले ही हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना ये चाहूंगी कि क्या आप लोग अपनी अपनी पेंटिंग्स शेयर करते हैं फन टू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर? नहीं? अगर नहीं करते हैं तो प्लीज करा करिए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आप लोगों की पेंटिंग्स का, राइट? तो आज के सेशन में भी आप जो जो सीखेंगे उससे भी आपको शेयर करना है फन टू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पे। ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं इस क्यूट से ऑर्नामेंट को, और ये काफी क्यूट है और इसे बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो हमें चाहिए क्या क्या, वो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी कि क्या क्या हमें चाहिए। वैसे तो हमें सिर्फ चाहिए ग्लू और कोई भी एक ऐसी चीज जिससे हम सर्कल को कट कर सके, और थ्रेड। अगर आप लोगों के पास थ्रेड है तो थ्रेड, अदरवाइज हम इस तरह से भी स्ट्रिप काट के भी इसको जो है एक के बाद एक स्टिक कर सकते हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? सभी एक्साइटेड है? ओके, सो कैन वी स्टार्ट दिस क्लास? तो जैसा ये आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुत ही क्यूट सा ऑर्नामेंट आज हम बनाने वाले हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो हम जो है क्लास को ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कलरिंग पेपर्स। तो जैसा मैंने बोला कि आप लोग अपने मन से कोई भी कलरिंग पेपर यहाँ पे ले सकते हैं, है ना? कोई भी कलर का पेपर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट? तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से, जैसे ये ग्रीन कलर का पेपर यहाँ पे लिया है। एंड अब आगे हम करने ये वाले हैं कि हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। और देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बैंगल है सर्कल बनाने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कुछ सर्कल्स ऑफ पीसेस। वी नीड सम सर्कल, so we are using this kind of bangle for making circles. Okay, now what we do next, we will fold it so here I'm using this color of paper. You can use whatever you have. So you can use color by yourself, by your imagination. Your favorite color you can use. Okay, so now
we will put this bangle here and take a pencil or sketch pen and make a circle with the help of this bangle. Okay, तो इस बैंगल की हेल्प से हमें बनाना है एक सर्कल और फिर हमें लेना है अपना सीजर। तो आप लोग फटाफट से ऐसे सर्कल बना लीजिए। और अच्छा, ये कितना बड़ा पेज है? तो बेटे ये जो है A4 साइज का हाफ पीस है। ओके, A4 साइज का हाफ पीस है ये। तो चलिए इसको बना लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या किया है मैंने, कितना पेपर लिया है मैंने। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है A4 साइज का हाफ पीस। आपको ऐसे पेपर लेना है जो भी कलर आपको पसंद है और इस तरह से उसका हाफ पीस लेंगे। ठीक है, तो हाफ पीस से हमारा जो है एक जो है इस तरह का ऑर्नामेंट बॉल बन जाएगा। तो इस तरह से हमें हाफ पीस लेना है कुछ इस तरह से। तो एक सर्कल बनाने के लिए हमें एक हाफ पीस की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से लगभग 20 मतलब इसमें से एक हाफ पीस में से लगभग हमें कितने पीसेस मिलेंगे? सर्कल ऑफ पीसेस 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो मैं यहाँ पे पहले इसको इस तरह से कट करूँगी इन सर्कल्स को। सो you guys can take help with your parents for cutting it. Okay, so here I'm cutting, my cutting is done here, and you can see here I have so many pieces of circles, and it is something 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, this is 8 piece of circle I have. Okay, now what we will do the next, so we will cut this color of paper also. So first we will fold it like this in two parts. We will fold it again and one more time. Okay, and now again we will make a circle here with the help of this bangle. Okay, now I'm going to trace the circle. And here I'm going to cut it. ओके, तो आप लोग भी कट कर लीजिए। और ये देखिए, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7
7, sorry, okay, 8. Okay, here I have 8 pieces of yellow circles, right? And now what we do the next, तो क्या मैं आगे बताऊं? तो आज आप लोग जो भी बनाएंगे फन टू क्लास के साथ वो आप लोगों को शेयर भी करना है फन टू क्लास के साथ, ओके? तो अभी कंसंट्रेट करिए यहाँ पर आपके वर्किंग एरिया पे, और यहाँ पे हमारे पास कितने पीसेस हैं? 8 पीस ऑफ सर्कल्स हैं, ओके? तो आप लोगों ने कट कर लिया होगा। तो अब हम करने ये वाले कि हम एक एक करके इन पीसेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल हाफ पार्ट में, ओके? जस्ट लाइक दिस। जस्ट ऐसे ही हमें एक एक करके इसे फोल्ड करते जाना है। तो आप लोग भी इसे एक एक करके फोल्ड करिए। कुछ इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। और सर्कल्स आप देख रहे हैं कितना राउंड राउंड और क्यूट सा सर्कल है ना। आपको पता है कि हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से येलो कलर के पेपर से ये सर्कल्स बना रहे हैं। आप चाहो ना तो आप हर एक पीस को भी अलग अलग कलर कर सकते हो और फिर एक ऑर्नामेंट बना सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। जस्ट वेट एंड वॉच। सो नाउ हमने ये सभी सर्कल्स को ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है, ओके? एज यू कैन सी वी फोल्ड। Now we will fold these green papers. So repeat the process again here. Just fold it from the middle and fold it, and again and again and again. Just fold it like this, okay? तो ये हमने इससे और इससे दोनों को फोल्ड कर लिया है। अब हम करेंगे ये कि अब हम इन्हें स्टिक करेंगे एक दूसरे के साथ, और हमने ये किस तरह से तैयार किया है बना के वो आपको अब पता चल जाएगा। तो आपको चाहिए कुछ इस तरह की पेपर से स्ट्रिप भी बना सकते हैं और इस तरह से इसमें स्टिक कर सकते हैं। अदरवाइज यू गाइज कैन यूज थ्रेड ऑल्सो इफ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ strips, so you guys can use any kind of thread, okay? Now see, we will add some glue here and we will stick 2 pieces of circles like this, just like this, okay? And again we will repeat the method.
again we will stick here, and again we will repeat the process. Okay, just like this. तो इसी तरह से हम जो है एक एक करके एक एक को स्टिक करते जाएंगे, एक के साथ एक। तो देखिए ये मैंने से स्टिक कर दिया है। से भी स्टिक कर दिया है। तो ये हमने सभी पीसेस को एक साथ स्टिक कर दिया। ओके, तो अभी आप लोग देखेंगे द रिजल्ट कि जब हम इसे कुछ इस तरह से खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, और जब हम इसे इस तरह से इन दोनों पार्ट्स को स्टिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। सो क्यूट ना, वेरी क्यूट। सो हम इस तरह से इसे ग्लू देके स्टिक कर सकते हैं, और ये बहुत ही क्यूट सा डेकोर आइटम बन जाता है। अब आप इसे कुछ इस तरह से भी कहीं पे भी रख के यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, और इसी की हेल्प से हम इसे बनाते हैं। पर करना हमें ये होता है कि ये हमने ऐसे ही बना के छोड़ा है, और ये हमने इसे इसके साथ जो है स्टिक किया है। तो वो कैसे किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें इसी तरह से सभी पीसेस को जोड़ना है एक के बाद एक। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं चूंकि यहाँ से आप लोग को देख नहीं सकती हूँ कि आपने कैसा बनाया है, सो यू गाइज कैन सेंड योर इमेजेस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ID ऑफ फंडू क्लास। ओके, तो आप लोगों को जैसे मैं देख नहीं सकती हूँ, तो आप लोग अपने अपने जो पीसेस हैं, मास्टर पीसेस, जो आप आर्ट वर्क है आपका, वो आप लोग ज़रूर सेंड कीजिएगा फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक ID पर। तो मैं वहाँ पे आपके वर्क को देख पाऊँगी। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ ऐसे इसको स्टिक कर दिया है। और अब हम इसे कुछ ऐसे स्टिक करने से पहले हम इसे यहाँ चिपकाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले तो एक स्ट्रिप बना लेती हूँ इसके आगे तक। तो स्ट्रिप के लिए बस मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे एक पेपर का छोटा सा पतला सा पीस। ओके, and we will stick it here first, and now we will stick it here. So first add some glue and इस स्ट्रिप को यहाँ पे लगाइए और इसे फिर इस तरह से स्टिक कर दीजिए।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से स्टिक हो गया है और ये मैंने कुछ इसी तरह से इसे बनाया है। तो फटाफट से इतना बनाइए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से और भी हम ऑर्नामेंट्स बनाएंगे इसी प्रोसेस की हेल्प से। तो इसी प्रोसेस से, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अलग अलग कलर्स को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। तो वो ऐसे कि हम लेंगे अलग अलग पेपर्स, अलग अलग कलर के पेपर्स, जैसे ये एंड so I have lots of colors paper just like this, क्योंकि मैं जितने भी पेपर्स यूज़ करती हूँ उनके जो छोटे पीसेस हैं ना, उनको मैं नहीं फेंकती हूँ और वो मेरे यूज़ में आ जाते हैं। लाइक बाद में जब भी ज़रूरत पड़ती है तब। तो आप लोग भी इस तरह से वेस्ट पेपर्स को फेंका मत करिए, क्योंकि वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में यूज़ हो जाता है, राइट। So here I have 1 2 3 4 5 pieces and we need some more color paper. So हमने वैसे 8 पीसेस यूज़ किए हैं, राइट। तो वैसे 6 पेपर्स से भी ये बनता है और अच्छा बनता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वी नीड 8 पेपर्स, वी कैन यूज़ 6 और 7 पेपर्स इनफ। ओके, तो इस तरह से पहले तो मैं अरेंज कर लेती हूँ इनको आपस में ऐसे। एंड नाउ make a circle and now we will cut the whole pieces. Okay, तो यहाँ पे अब देखिए आप, हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स के पेपर्स हैं, राइट। तो फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। इस तरह से हम हर पीसेस को फोल्ड करेंगे एंड एक के बाद एक को इस तरह से स्टिक करते जाएंगे। तो ये कर लिया है मैंने सभी पीसेस को स्टिक। एंड अब हम
इसे इस तरह से यहाँ पर इस तरह से स्टिक करेंगे एंड यू कैन सी कि अब हमारे पास जो ये ऑर्नामेंट है ये कितना कलरफुल है। Isn't it cute? Yes, this is so cute and very colorful, right? तो आप लोग भी इसी तरह से इस तरह का डेकोर आइटम बना सकते हैं with the help of lots of circles, and we will hang it like this. We can hang and we can decor our Christmas tree, and we can use it separate. So okay kids, I hope you all had fun making this with me. So we will meet in the next class with next creative things, and in the next class we will make some more interesting things together, and I hope you all are enjoying it. And okay, आप लोग जो हैं अपने अपने वर्क को सेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहाँ पर? इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर फन डू क्लास की। सो आप लोग सेंड करिए, बनाइए, एंड बिल्कुल भी नहीं भूलना इसे सेंड करना, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आप लोगों के आर्ट वर्क का। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, एंड आई नो कि आज की क्लास बहुत ही कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार थी और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, राइट? सो अभी मैं बाय बाय कहती हूँ, क्योंकि अभी बाय बाय कहूँगी तभी तो नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ नए क्रिएटिविटी के साथ मिलेंगे, राइट? सो बाय बाय।